बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म होने के कगार पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चिराग पासवान और मंगल पांडे के साथ जेपी नड्डा ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की है। इससे पहले मंगल पांडे ने पशुपति पारस से भी सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने की सहमति बनी है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने, साथ ही साथ समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। ये भी आपको बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। पशुपति पारस को जो प्रस्ताव दिया गया है राज्यपाल बनाए जाने का, क्या उस पर वो सहमत होते हैं? इस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर वो इस पर सहमत नहीं होते हैं तो फिर क्या उनकी पार्टी को भी कोई सीट दी जाएगी बीजेपी की ओर से, ये देखना होगा। फिलहाल जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से बीजेपी 16, साथ ही साथ जेडीयू 16 और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें दिए जाने की खबर सामने आ रही है। इसमें हाजीपुर, वैशाली की सीट भी शामिल है। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। कोई देरी नहीं हो रहा, समय पर सब हो जाएगा। भाई सब कुछ, कोई लड़ाई नहीं है, इंटैक्ट है। और ये इंडी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू, बड़का पप्पू कांग्रेस का युवराज पप्पू और नीचे भ्रष्टाचारी गप्पू, पप्पू गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और बंगाल में बुआ के गोद में बैठा हुआ लप्पू। सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, इस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुझे जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कह दिया है कि फॉर्मूला सेट हो चुका है, उनके मन की मुराद भी पूरी हो गई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, क्या पूरा फॉर्मूला सेट हुआ है? सहयोगियों की जो नाराजगी थी किस तरह से दूर की गई है?
देखिए, जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो है कहा जा रहा था कि जो फार्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है, खास करके सबसे अहम जो है बीजेपी के लिए कहीं न कहीं जो चाचा भतीजा पास के जो थे, जो है आपको बताएं कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों की जो पार्टी थी, इसको सीट शेयरिंग को लेकर कहीं न कहीं पेच जो है वो फंसा हुआ था। लेकिन अब जो हमारे कुछ बता रहे हैं कि एनडीए में जो फिलहाल सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय हो गया है और चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें जो है लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से दी जाएगी। और सबसे अहम जो हाजीपुर सीट है, जिसको लेकर लगातार चिराग पासवान दावेदारी कर रहे थे, उनके चाचा पशुपति पारस का दावा था, उन्होंने लगातार वो कह रहे थे कि इस सीट से वो अभी सिटिंग एमपी है और ऐसे में जो है वही चाहेंगे कि इस बार भी जो है हाजीपुर का चुनाव जो है वहां से लड़े। लेकिन अब जो है आपको बताएं, जो हमारे को बता रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उसके तहत चिराग पासवान को जो है हाजीपुर की सीट भी जो है वो दे दी गई है और इसको लेकर फिलहाल जो है फार्मूला तय हो चुका है। और पशुपति पारस जो है उनको लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें जो है बीजेपी जो है राज्यपाल बना सकती है और खास करके एक जो प्रस्ताव पशुपति पारस को दिया गया है शक्ति, उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या वो राजी होंगे इस प्रस्ताव पर, और अगर नहीं होते हैं तो इसके लिए फिर प्लान बी क्या है पार्टी का? देखिए, जो पशुपति पारस है उनको लेकर जो है उनके पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है और उसके बाद जो है फिलहाल अभी जो है कहा जा रहा है कि कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन और जो है केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, इसको भी जो है अवगत करा दिया गया अपने पार्टी के जो शीर्ष नेताओं की बैठक हुई उसके बाद से। लेकिन जो हमारे बता रहे हैं कि कहीं पशुपति पारस जो है उनको मना लिया गया है और बीजेपी का जो सीट खास करके जो 4 से 5 सीटें हैं, जो खास उसमें जो हाजीपुर का सीट है जिसको लेकर जो है चाचा भतीजा दोनों के बीच में जो है स्थान चल रही थी, उस पर जो है अब चिराग पासवान जो है चिराग पासवान का रिएक्शन तो आ चुका है, एलजेपी की ओर से भी रिएक्शंस आना बाकी है। आप नजर बनाकर रखिएगा। शक्ति, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई। मीटिंग में चिराग पासवान और मंगल पांडे के साथ जेपी नड्डा ने सीट शेयरिंग पर चर्चा की। इससे पहले मंगल पांडे ने पशुपति पारस से भी सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। और इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। लेकिन 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए। मैं तो बता दिए हैं कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। कोई देरी नहीं हो रहा, समय पर सब हो जाएगा। भाई सब कुछ, कोई लड़ाई नहीं है, इंटैक्ट है। और ये इंडी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू, बड़का पप्पू कांग्रेस का युवराज पप्पू और नीचे भ्रष्टाचारी गप्पू, पप्पू गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और बंगाल में बुआ के गोद में बैठा हुआ लप्पू। तो बिहार की सियासत से जुड़ी खबर, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है। बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग 5 सीटों पर। सूत्र बता रहे हैं 1 सीट पर मांझी और कुशवाहा को भी 1 सीट, मुकेश सहनी को भी 1 सीट संभव है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो यही कहा जा रहा था जब से नीतीश कुमार भी साथ आए हैं कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहती है। तो 17 सीटें बीजेपी और 16 जेडीयू के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं कल ही सामने आ गया था जब यह तस्वीर सामने आई थी चिराग पासवान और बीजेपी अध्यक्ष की एक साथ। चिराग को 5 सीट संभव है। हालांकि ये अभी रिएक्शन नहीं आया कि पशुपति पारस का क्या रिएक्शन है इस मामले में, क्योंकि
वो भी हाजीपुर सीट पर अड़े हुए थे, वो भी 5 सीटें मांग रहे थे। क्या वो इस फॉर्मूले पर सहमत होंगे या नहीं? प्रिंस राज को, जो समस्तीपुर से सांसद, उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा? बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल मानी जा रही है, लेकिन पेंच एक ही जगह फंसा हुआ है, वो है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि हाजीपुर संसदीय सीट पर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। एनडीए में सारी चीजें मानी जा रही हैं कि फॉर्मूला तय है, लेकिन पेंच फंसा हुआ है दोनों धड़ों में, जो एलजेपी के दोनों धड़े हैं उसमें, और हाजीपुर सबसे ज्यादा जो है इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी जो हाल फिलहाल आज या और कल में अगर मैं आपको एक वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो मंत्री जी ने बहुत साफ कर दिया, दल और दिल जब टूटता है जुटता नहीं है, और हाजीपुर से ही हम लड़ेंगे। हाजीपुर एट एनी कॉस्ट निगोशिएबल का पार्ट नहीं है। हाजीपुर के सांसद आज भी पशुपति कुमार पारस जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर है, तो वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कोई अगर दावेदारी कर रहा है तो वो उनको सोचना चाहिए, हम अपने घर छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे। अगर कोई और अगर अपने घर छोड़ के इधर आ रहे तो उनके ऊपर सवाल होना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन सीट एक है, दावेदार दो हैं, ऐसे में नहीं लग रहा है कि एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा, चुनाव पर असर पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जो दावेदारी कर रहे हैं वो खुद जमुई के सांसद हैं। तो जमुई के आप जब 10 साल से सांसद रह चुके, आप एक एमपी हैं, तो आपको उस जगह को आपको जमुई मॉडल बनाना चाहिए था। आपके पास एक इतना बड़ा विजन है, जैसे कि आप हमेशा कहते रहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेके आपको चलना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इशारों में बहुत सारी बातें जो आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा, उन्होंने कह दी है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन पेंच हाजीपुर सीट पर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग पर यही सारी चीजें जो हैं वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब देखने वाली बात होती है कि जो ये पेंच फंसा है इसका सॉल्यूशन कब निकलता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो चलिए इस पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी के। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और परमवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, बहुत अच्छी तरह से आप बिहार की राजनीति को समझते हैं, खासतौर से रामविलास पासवान की जिस तरह की राजनीतिक विरासत रही है उसको भी आपने देखा है। चिराग पासवान 5 सीटों पर अड़े हुए हैं, पशुपति पारस की अपनी डिमांड से। अब जो सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि पशुपति पारस को मना लिया गया है, राज्यपाल के लिए उनको मना लिया गया है, या प्रिंस राज को एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, तो इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में? देखिए अबुल जी, मैं एक तो पहले अपना, चूंकि चैनल पर ये बताना जरूरी है कि जो अभी आपने बाइट चलाई ये कल किसी समय लिया गया होगा, या जब तक ये समझौते की सूचना नहीं आई तब की बातचीत है। दर्शकों को हम भ्रम में नहीं रख सकते, क्योंकि हम एक तरफ ये खबर बता रहे हैं कि समझौता हो गया लगभग, सूत्रों को चाहे बात हो, लेकिन चिराग पासवान भी ओपनली उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं। और ऐसी स्थिति में घोषणा की बात नहीं, हम चूंकि जनरल पब्लिक को ये नहीं, दर्शक को अपना कहना चाहते। रामविलास पासवान, जैसा आपने कहा, 77 में से वो रिकॉर्ड उनको वोट वहां मिलता था अपने इलाके से। पासवान का जो विरासत है वो, चिराग पासवान थोड़ा युवा होने के कारण शुरू में कभी भ्रम में भी रहे, थोड़ा पिछली बार भी, लेकिन 2020 के चुनाव में भी उन्होंने नीतीश के खिलाफ जब अभियान छेड़ा तो बीजेपी के वरद हस्त के कारण छेड़ा था। उस लॉयल्टी को और उनकी जो विरासत को ध्यान में रखकर, और उनके साथ समझौता हुआ, मांझी के साथ हो गया और कुशवाहा के साथ हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि, और ये मैं एक और बात दिलाऊंगा, सचिन जी और आप लगातार 2 महीने से बीच में चुनाव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जब नीतीश आए थे तब ये 16-17 की खबर इंडिया न्यूज ने भी चलाई। आज मैं इसलिए इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम तब भी कहते थे कि लगभग ये अंदर बैठ के तय होता। नेचुरली, जैसे आपने ग्राफिक के लिए 1-2 महीने पहले तैयारी किया, लोकसभा चुनाव में पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, ऐसे ही जो रणनीतिकार होते हैं
आज खास करके भाजपा में अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा जी और उनके सहयोगी, वो ये फार्मूला नीतीश जब आए हैं आरजेडी छोड़कर, मोटे उसमें थोड़ा बहुत तो फेरबदल होता है, आखिर मिनट पर हम और आप भी तो बाइट को बदल देते हैं ना कि अब ये तय हो गया, चुनाव आयोग ये बन गया। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जो तय नीतीश के समय हुआ था, उसमें नीतीश कहने को तो उनके अपने सहयोगी ने कहा ये मेरे 18 देना चाहिए, 17 देना चाहिए, लोग तो कल चला रहे थे 12 मिलेंगे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि जो हमने आपने एक जब नीतीश के साथ समझौता हुआ तब जो बात की थी, वही शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन दरअसल है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है क्या उसी पर मोहर लगेगी और क्या हालात वहां पर हैं पॉलिटिकल। क्या पशुपति पारस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है? पार्टी की प्रवक्ता को भी अभी हम सुन रहे थे। शक्ति, क्या खबर है? देखिए, जो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेज था वो जो है वो अब एक तरह से कह सकते हैं कि क्लियर हो गया है और अब सीटों से ये तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कहां किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये भी अब एनडीए में तय हो चुका है और इसकी घोषणा जो है 1 से 2 दिनों के अंदर जो है एनडीए की तरफ से कर दी जाएगी। और फिलहाल जो पिछले कुछ दिनों से चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी, खास करके जो हाजीपुर लोकसभा सीट थी उसको लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के बीच में जो दावेदारी थी, दोनों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो हाजीपुर सीट जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अब उस पर भी कह सकते हैं कि अब विराम सा लग गया है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अब इसको लेकर जो है पशुपति पारस को मना लिया है और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें जो है लोकसभा में दी जाएगी एनडीए की तरफ से और जो हाजीपुर सीट है वो भी अब चिराग के खाते में चला गया है। और पशुपति पारस को लेकर जो है कहा जा रहा है कि उन्हें जो है अब राज्यपाल का ऑफर जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया है। ठीक है। एक रिएक्शन जो इसी के ऊपर मैं हिमांशु जी का ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा। हिमांशु जी। हेलो जी। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा इसी के ऊपर अगर आपका एक रिएक्शन, जो कि फॉर्मूला फंसा हुआ था चिराग पासवान हाजीपुर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में। जहां तक मुझे पता है शुरू में क्या हुआ था कि 5 सीट का तो बोला था चिराग पासवान को, मगर उसको बताया गया था कि आपके चाचा को भी इसमें सम्मिलित करना है, वहां पर पेच फंसा हुआ था। मगर अब जब सॉर्ट आउट हो गया है और ये जो बीच का रास्ता जो निकाला गया है पशुपति पारस, क्योंकि यहाँ पर सवाल आता है रामविलास पासवान की विरासत को कौन आगे चलाएगा और वो उनका बेटा चलाएगा, वो बात तय हो चुकी है। तो ये जो 17 और 16 का जो फॉर्मूला है वो तो पहले से चल रहा था, उसके बारे में तो आलोक जी ने स्पष्ट बता दिया। मगर चिराग पासवान के दिमाग में जो एक बात चल रही थी, उनको नीतीश कुमार से ज्यादा खुशी नहीं है, ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद नीतीश कुमार, दैट इज व्हाट ये कहा जाता है। तो ऐसे में चिराग पासवान का भी मान जाना 5 सीट के साथ में साथ मांगने के बाद, और दूसरी तरफ पशुपति पारस अगर समझ लो राज्यपाल का पद लेने के लिए कहाँ पर भी तैयार हो गए हैं और ये अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला है तो ये एनडीए के खाते में एक बहुत बड़ा प्लस आ जाएगा, मेरा तो ये मानना है। इफ दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला 17, 16, 5 और फिर एक सीट, किशन राम मांझी को 1, कुशवाहा को 1, अगर इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला तय हो चुका है जैसे कि आप बता रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं, तो इसमें पशुपति पारस की पार्टी को गंवाने का कुछ नहीं, मेरा तो ये मानना है जी। और कहीं ना कहीं ये जो परमवीर जी मैं आऊंगा हुमायूं जी आपके पास। परमवीर जी, एक चीज बताइएगा, क्या वाकई जो चिराग पासवान हैं उनका वजन बिहार की राजनीति में इतना है कि जिस तरह की सौदेबाजी उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर की है उतनी सीट्स उनको मिलनी चाहिए थी? अब्दुल जी देखिए, ये सवाल तो पूरे भारत से है, केवल बिहार के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डायनास्टिक डेमोक्रेसी से हम लोग डेमोक्रेटिक हुए हैं कि यहाँ पर हमारा अगर सक्सेसर किसी को माना जाता है तो राजनीतिक सक्सेसर, तो वो बायोलॉजिकल सन को ही मानते हैं, कभी वैचारिक पुत्र को जनता भी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो दूसरे को फरे पे रखती है। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी का था, तो कुल मिला के शिवपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब बात तो बीजेपी ने सैंक्शन दे दी ना उनको कि आप ही वारिस हो उनके, परिवारवाद पर कहती है, लेकिन बीजेपी ने ही सैंक्शन दे दी कि नहीं आप ही वारिस हैं। बीजेपी सैंक्शन सर, वही मैं कह रहा था ना कि जनता के अंदर पहले जो एक्सेप्ट करती है जनता भी सक्सेसर को, वो पुत्र को या पुत्री को ही करती है। तो बीजेपी तो मौका देखती है, जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ बहना हर एक पार्टी का मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं और मजबूरी भी होती है। तो बीजेपी तो उसी नाते से गई थी, लेकिन
यहाँ पर चिराग पासवान जी बहुत ही मतलब सुविधाओं में पले बड़े, जैसा संघर्ष चलिए चिराग क्रिटिक्स पासवान जो जी भी के कहें, यानी कि पिताजी जो ने करा। परिवार है वो पिता की लेगेसी को पुत्र ही चलाता है, तो फिलहाल ये साफ कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो बाकी मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। किस्सा कुर्सी का लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।